हेलो लेडीज़, आज का टॉपिक है ब्रेस्ट ट्यूमर, लम्प्स, फाइब्रोएडिनोमास। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स को डायग्नोस हो रहा है फाइब्रोएडिनोमा, और मेरे पेशेंट्स जो ठीक हुए हैं उनकी रिक्वेस्ट पे ये वीडियो मैंने बनाया है फाइब्रोएडिनोमा पे। क्योंकि एंटीपैथी में सर्जरी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है पेशेंट्स के पास, इसलिए बिना सर्जरी के कैसे ठीक करें ब्रेस्ट की गांठें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से, इस पे बात करूँगी। क्या होता है ये, लेट्स टॉक। फाइब्रोएडिनोमा है क्या? फाइब्रोएडिनोमाज आर नॉन फ्लूइड फिल्ड सॉलिड लंप, चर्बी की गांठ है, ब्रेस्ट में होने वाली गांठ। ये स्तन के गांठ के नाम से कॉमनली जानी जाती है। कॉमनली 15 से 35 साल की फीमेल्स में ये लंप पाया जाता है। कारण की बात करें तो उसके पीछे कोई एग्जैक्ट पैथोलॉजी फाइंडिंग नहीं है, फिर भी हार्मोनल चेंजेस को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है इस तरह की गांठों के लिए, जो कि प्यूबर्टी और रिप्रोडक्टिव एज के दौरान ज़्यादा नोटिस की जाती है। रिस्क जोन में वो महिलाएं भी होती हैं जिनकी पेरेंटल हिस्ट्री में ब्रेस्ट कैंसर हो, या फिर वो फीमेल्स जिन्होंने बर्थ कंट्रोल पिल्स ज़्यादा कंज्यूम की हों। ब्रेस्ट के ग्लैंडुलर कनेक्टिव टिश्यू में जब ओवर ग्रोथ हो जाती है तो ऐसी गांठें बन जाती हैं। ये सिंपल, मोबाइल, मूवेबल, पेनलेस, स्मूथ लम्प्स होते हैं। ये एक तरफ या दोनों तरफ ब्रेस्ट में हो सकते हैं, सिंगल या मल्टीपल हो सकते हैं। 3 टाइप्स हैं ब्रेस्ट फाइब्रोएडिनोमास के: सेल्यूलर, जेवोनाइल एंड जाइंट। सेल्यूलर फाइब्रोएडिनोमास तेज़ी से बढ़ते हैं। रिसर्च में पाया गया है 70 से 90% फाइब्रोएडिनोमास सेल्यूलर होते हैं। जेवोनाइल फाइब्रोएडिनोमास ज़्यादातर 10 से 18 साल की उम्र में पाया जाता है। जाइंट फाइब्रोएडिनोमास मासेस साइज़ में बड़ा होता है सेल्यूलर और जेवोनाइल के कंपैरेटिवली। फाइब्रोएडिनोमास का साइज़ कम या ज़्यादा होता हुआ देखा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस इन फीमेल बॉडी। इस तरह की गिल्टी अगर समझ में आए ब्रेस्ट में, तो क्या इन्वेस्टिगेशन, क्या टेस्ट करवाना चाहिए? यंगर फीमेल्स में MRI या सोनोग्राफी करवा सकते हैं। ओल्ड या मीनोपॉजल स्टेज वाली लेडीज़ के लिए मेमोग्राफी रिकमेंडेड है। ये इसलिए करवाना ज़रूरी है ओल्ड लेडीज़ में, क्योंकि मेमोग्राफी आइडेंटिफाई करेगा कि ये जो लम्प्स हैं वो बिनाइन ट्यूमर हैं या मैलिग्नेंट हैं। क्योंकि मैलिग्नेंट जो ट्यूमर्स होते हैं वो कैंसरस होते हैं। सिंपल फाइब्रोएडिनोमास जो होते हैं वो नॉन कैंसरस होते हैं। इस तरह के ब्रेस्ट लम्प्स में कैंसर होने की चांसेस बहुत कम होते हैं। कॉम्प्लेक्स फाइब्रोएडिनोमास कैंसरस हो सकता है। सैक्स में कैल्सिफिकेशन हो जाया करता है, फ्लूइड का फॉर्मेशन हो जाता है, तो कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं इसका पता लगाने के लिए FNAC टेस्ट करवाया जाता है, दैट इज़ फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी टेस्ट का ये नाम है। ब्रेस्ट फाइब्रोएडिनोमास को होम्योपैथिक मेडिसिन से कैसे ठीक किया जा सकता है? सो द फर्स्ट मेडिसिन कम्स कैलकेरिया फ्लोर 30। जब हार्ड नोड्यूल्स या ट्यूमर ब्रेस्ट में डेवलप हो जाए तो कैलकेरिया फ्लोर 30 की 2 ड्रॉप दिन में 3 बार लें। सेकेंड मेडिसिन कोनियम एक्यूलेटम 200 में। कोनियम के पेशेंट्स में किस तरह के सिम्टम्स देखे जाते हैं ये आपको बताती हूँ। पेन नोटिस किया जाता है इन लम्प्स में बिफोर एंड आफ्टर मेंसेस, मेंसेस से पहले और बाद पेन महसूस होता है वो जो लम्प्स होते हैं ब्रेस्ट में उनमें। तो कोनियम 200 की वीकली 1 बूंद लें। थर्ड मेडिसिन है फाइटोलक्का 200। जब पेनफुल ब्रेस्ट हो और इन्फ्लामेशन आर्म पिट तक जाने लगे तो इसकी 2 ड्रॉप वीकली लें। एडल 48 की 15 ड्रॉप ट्वाइस अ डे ले सकते हैं विद ल्यूक वार्म वाटर। कैलकेरिया फ्लोर आप 6x या 30x पोटेंसी में भी ले सकते हैं, 4 गोली 4 बार।
जैसा कि मैं बार बार बताती हूँ, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पेशेंट्स के सिम्टम्स पे आधारित होता है, मेंटल फिज़िकल बिहेवियर पे डिपेंड करता है। सो मेडिसिन लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। अगर इस तरह की कोई गिल्टी लम्प पैल्पिटेट करने से, छूने से पता चले। फाइब्रोएडिनोमास का सक्सेसफुल इलाज है होम्योपैथिक में बिना किसी सर्जरी के मीठी गोलियों से। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी बिफोर गोइंग टू एनी सर्जरी और चूजिंग एनी सर्जरी मेथड, गो फॉर द मेडिकेशन. I hope this video is informative to you. Till then, keep following me on Insta, YouTube, Facebook, and please put your comments so that मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आगे लेकर के आपके लिए आते रहूँ. Till then, take care and stay healthy. Bye bye.